सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने मनीष कुमार ग्रोवर ने कांग्रेस के कार्यकर्ता की पूछ बना दी है। पूछते हैं वो, इससे पहले 10 साल कांग्रेस सत्ता में रहे कार्यकर्ताओं को कहीं भी पूछते नहीं थे, वो कभी उनके दरवाजे पे नहीं जाते थे। दूसरा, वो राजकुमार थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, टाटा करके वोट मांग लेते थे। आज डोर टू डोर करने पे भी हमने मजबूर कर दिया उसको। इससे उनको लग गया कि जनता हमारे साथ नहीं है। और आज मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, ये तय है, आपकी भविष्यवाणी भी है, 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, पार्लियामेंट के बाहर भी कहा कि देश मेरा आर्थिक स्थिति में नंबर 3 पे, 2 पे, 1 पे आने वाले समय में दिखाई देगा। इसलिए कांग्रेस को रोहतक की जनता समझदार है, वो विपक्ष में क्यों बिठाएगी। जैसा 2019 के अंदर 370 धारा खत्म करना, भगवान राम का अयोध्या का मंदिर खत्म करना, और 2014 से पहले देश भर में बम ब्लास्ट होते थे, कोई दिन खाली नहीं जाता था। ज़्यादा से 2014 और 2024 तक देश की जनता, मोदी जी ने मोदी जी को सौंपी है सरकार। आज कहीं बम ब्लास्ट नहीं है। 73 साल बाद 370 धारा खत्म हुई है, 35 से खत्म हुई है। भ्रष्टाचार मुक्त, 2014 से पहले घोटाले थे, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, खाद घोटाला, जमीन घोटाला, आसमान घोटाला, पताल घोटाला। 2014 और 23 तक आप सुबह अखबार पढ़ते हो या आपका सुबह से लेकर रात तक चैनल चलता है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। आज देश विकसित है, देश बढ़ रहा है। इसलिए रोहतक जिले की जनता, रोहतक लोकसभा की जनता, चुनाव आज भूपेंद्र का नहीं है, ये राहुल गांधी वर्सेस मोदी का है। इसलिए रोहतक लोकसभा की जनता मोदी जी को सीट 2019 की देंगे। इसलिए वो मजबूर होकर, अभी चुनाव की डेटें घोषणा नहीं हुई, कभी किला रोड के बाजार में नहीं गए, वो कभी रेलवे रोड से नहीं गए, परंतु मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि 5 साल मुझे रोहतक की जनता ने दिए। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता को पूछोगी, रोहतक की जनता को पूछोगी, नहीं तो अपने दरवाजे पे चौखट में भी नहीं वो घुसने देते थे, क्योंकि उनके भाई भतीजावार परिवार कुनबा बहुत बड़ा है, इसलिए वो अपने तक सीमित, जनता तक नहीं थे। जमीन खिसती नजर आ रही है, डर के मारे। बिल्कुल जमीन खिसती आ रही। इसीलिए तो इसी एडिटोरियल में कह के गए थे, मैं एक ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाऊंगा। भाई आप कौन होते बनाने वाले? क्या ब्राह्मण सीएम नहीं बन सकता? पंडित भगतलाल शर्मा मुख्यमंत्री थे, 3 महीने के बाद आपने किसने हटवाया? आपके परिवार ने, कांग्रेसी नेताओं ने 3 महीने हटाया। अभी आप कह रहे हैं हर जाति से बनाएंगे। आप कौन तय करने वाले? मतदाता तय करेंगे। इससे साफ नजर जमीन। आज देश आगे बढ़ चुका है, जाति पाति खत्म हो चुकी है, भारत एक है। अगर जाति पाति खत्म ना होती तो देश के प्रधानमंत्री को 303 सीटें ना मिलती। देश आज विकास चाहता है, युवा आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, मजदूर आगे बढ़े, उद्योग आगे बढ़े, व्यापारी आगे बढ़े, इसलिए पूरे देश में विकास। साथ ही साथ कांग्रेस से ये कटाक्ष कर रही है कि भाजपा सरकार में शराब माफिया पनप रहे हैं और नकली शराब बेची जा रही है, जिसमें कि गैंगस्टर जो है लगातार जो वारदातों को अंजाम। देखो, वर्तमान की सरकार ऐसी है, किसी भी गलत आदमी के साथ खड़े नहीं होगी। जो पुराने लोग, इनका रिकॉर्ड रहा है, 2014 से पहले भू माफिया खड़ा करना, लोगों की जबरदस्ती जमीनें संपत्तियां खाली कराना, नशा करने वाले। आज भी हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को साइकिल द्वारा नशा खत्म करने के लिए अभियान चलाया। और जिन लोगों ने इस जमुनानगर जगाधरी के अंदर 2 नंबर की शराब बेची है, लगाई है, लोगों को उसमें वहाँ जाने गई हैं, वो बच नहीं पाए।
अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्खों का सरदार कहा है राहुल गांधी का, इसका विरोध हो रहा है हर जगह। जिस तरह से वोट डालने की कही है कि कांग्रेस को वोट देना फांसी की कही है। तय कांग्रेस को वोट देना समझो इनके जो कुटुंबों को बढ़ाना, परिवारों को बढ़ाना। गांधी परिवार किसको बढ़ा रहा है? कमलनाथ किसको बढ़ा रहा है? भूपेंद्र हुड्डा किसको बढ़ा रहा है? अपने बेटे को राजकुमार को मुख्यमंत्री चक्कर में। कांग्रेस अपने परिवार को बढ़ाती है। मोदी जनता के काम करते हैं, मोदी जनता को आगे सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमने परिवार को नहीं बढ़ाना, हमने 140 करोड़ को लोगों को विकास पे ले जाना है। हरियाणा में 2 करोड़ 70 लोगों का काम करना है। हमने जाति पाति से काम नहीं करना। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा कह रहे हैं कि सीधे भ्रष्टाचार रोहतक में बहुत ज्यादा है। रोहतक की सड़कें देख लो, जो नई बनी है पहले ही टूट गई है, सर्कुल रोड से लेकर के जजट। मेरा बड़ा भाई है, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। वो एक स्टैंड पे रहें। कभी तो भूपेंद्र हुड्डा गाली देते हैं, कभी हमें देते हैं। एक स्टैंड रखें। उनका स्टैंड क्या है? उस स्टैंड पे अगर एक स्टैंड पे रहेंगे, कांग्रेस का प्रवक्ता बनेंगे, तो मैं कांग्रेस के हिसाब से उनको बोली जवाब दूंगा। उनका कोई स्टैंड नहीं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। भ्रष्टाचार की बात अमित शाह जी मध्य प्रदेश जा रहे हैं और राजस्थान का भी दौरा कर रहे हैं। कौन? अमित शाह, क्या लगता है आपको कि चुनाव को कन्वर्ट कर पाएंगे इस तरह से? आपको जानकारी के दे दूँ, 3 दिसंबर नोट कर लेना, समय नोट कर लेना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।